होगा, तो डबल वेरिएबल में होगा सच टाइप ऑफ थ्योरम, सच टाइप ऑफ थ्योरम, such type of theorem which offers more than one input, more than one input, more than one input, more than one input to the logic gate, to the logic gate, to the logic gate are variable, are variable, are variable is known as multivariable theorem, multivariable थ्योरम। का एग्जाम्पल ले लो, जिस एग्जाम्पल में ले लेते हैं पहला a प्लस बी बराबर b प्लस a इंटू बी बराबर b इंटू ए। ये कौन लॉ है, जल्दी बोलो, ये कौन लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। ये कौन सा लॉ है बताओ? एसोसिएटिव लॉ। हुआ यहाँ तक? हेलो सर, 1 मिनट सर। वेट 1 मिनट। सर हाँ हो, डबल लॉ को ही डबल वेरिएबल को ही मल्टी वेरिएबल कहते हैं। देखो यहाँ क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं? डबल और मल्टी एक ही होता है। हम्म, ओह भगवान। हो गया सर। चलो अगला तीसरा नंबर, a प्लस बी का कम्प्लीमेंट बराबर a कम्प्लीमेंट इंटू बी कम्प्लीमेंट।
ए इंटू बी का कंप्लीमेंट बराबर ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट रुक जाओ। बराबर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। चौथा चौथा इसको जो कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं डी मॉर्गन, डी मॉर्गन थ्योरम, इसको कहते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इक्वल टू ए सर सी। हाँ हो, ए बी प्लस ए सी ना होगा सर? कहाँ अरे यहाँ ए बी प्लस ए सी, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ये जो होगा इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कौन लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पांचवा ए प्लस बी, ए प्लस ए इंटू बी बराबर ए इंटू ए प्लस बी, यहो बराबर ए। उसके बाद ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इक्वल टू ए बी। अभी और सुन लो, ए प्लस ए इंटू ए बराबर ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बराबर 0, ए डबल कॉम्प्लीमेंट ए प्लस ए बी बराबर ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी बराबर ए प्लस बी। सही है।
ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, यहाँ ए प्लस बी होगा, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी बराबर ए प्लस बी, ए प्लस बी, उसके बाद ए इंटू ए प्लस बी, 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 ए प्लस ए इंटू बी बराबर ए इंटू ए प्लस बी बराबर ए इंटू ए प्लस बी बराबर ए इंटू ए 1 हो जाएगा, ए बी। रुको इसको प्रूफ देखते हैं एक बार, 1 मिनट रुक जाओ लाइन पे। 1 मिनट वेट कर। ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सही है। ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सही है। ए प्लस बी का और डी मॉर्गन थ्योरम, ए प्लस ए बी बराबर ए इंटू ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी बराबर प्लस बी। ठीक तो है यहाँ तक। यहाँ से क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट रूल इसको कहते हैं, अब्जॉर्प्शन लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। अब्जॉर्प्शन लॉ इन बुलियन अलजेब्रा, ये हो गया सही है। ए इंटू बी सी, ए बी इंटू ए सी, ए इंटू कॉमन एब्जॉर्प्शन लॉ, ए प्लस बी, ए प्लस ए ठीक है, ए इंटू ए प्लस बी बराबर ए इंटू ए प्लस बी बराबर ए इंटू ए प्लस बी बराबर ए प्लस ए बी बराबर ए इंटू ए प्लस बी बराबर ए। चलो यही न है एगो, ये वाला नहीं है इसमें, वही हम देख रहे थे, ये नहीं है। दो एगो होता है अब्जॉर्प्शन लॉ में। हाँ भगवान हो। अब्जॉर्प्शन लॉ यहाँ तक लिखो, तब छठा लिखा रहे हैं। यहाँ तक लिखो।
लिखा यहाँ तक? जी सर। यस सर। तीसरा, छठा क्या होगा? ए बी प्लस ए कम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी बराबर ए बी प्लस ए कम्प्लीमेंट सी ए प्लस बी इंटू ए कम्प्लीमेंट सी बराबर ए कम्प्लीमेंट सी इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी ए कम्प्लीमेंट प्लस सी बराबर ए प्लस बी ए कम्प्लीमेंट प्लस सी इंटू बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी ए कम्प्लीमेंट प्लस सी ए प्लस बी इंटू ए कम्प्लीमेंट प्लस सी। इसको कहते हैं हम लोग कंसिक्वेंस प्रॉपर्टी। इसको कहते हैं कंसेंसस, CONSENSUS कंसेंसस लॉ। चलो इतना है बेसिक। इस सब का प्रूफ भी हम बताएंगे, ठीक ना? कैसे प्रूफ करना है, सब समझ गया बात को? इस सब का प्रूफ भी बताएंगे कैसे प्रूफ करना है। चलो यहाँ तक लिखो। लिखा? यस सर। चलो देख लो एक बार, फिर से बता। देखो ए प्लस बी जो होगा बी प्लस ए के बराबर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ में, क्रम विनिमय नियम में ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 गुना 3 बराबर, तुम 3 गुना 2 लिख सकता है ना? 2 गुना 3 बराबर 3 यस गुना सर। 2। उसके जी। बाद है ये ए प्लस बी प्लस सी, या तो दोनों को एक जगह करके बाद में जोड़ो या अलग अलग करके जोड़ो, बात तो बराबर है। एसोसिएटिव लॉ ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी, दोनों को गुना कर लो पहले, उसके बाद इंटू सी कर दो। उसके बाद क्या है? ए प्लस बी का होल का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसको कहते हैं डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक ना? इसको कहते हैं हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम। और क्या है? ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए प्लस बी सी प्लस डी ए सी प्लस ए डी बी सी प्लस बी डी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ये जो है एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है।
ये जो क्या है, इसको हम लोग कहते हैं कंसेंसस लॉ। इसके बारे में पढ़ेंगे प्रूफ, ठीक ना, अभी बेसिक चल रहे हैं। अब चलो तुम्हारा जो सिलेबस है, सिलेबस क्या है तुम्हारा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है जिंगडो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हेडिंग दो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। It is the branch of engineering. It is the branch of engineering or electronics in which we study about digital circuit, digital circuit is known as digital electronics। इंजीनियरिंग का वह ब्रांच जिस ब्रांच में हम डिजिटल सर्किट के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया, डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट, एक नया वर्ड आया डिजिटल सर्किट। अब डिजिटल सर्किट क्या होता है, डिजिटल सर्किट क्या होता है, तो वैसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजिट सिग्नल को, डिजिट सिग्नल मतलब 0 और 1 पे ऑपरेट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल सर्किट। सर्किट। such type of circuit, या such type of electronic circuit लिख लो, such type of electronic circuit such type of electronic circuit that handle such type of electronic circuit that handle only a digit signal, only a digit signal। तो डिजिट सिग्नल में क्या क्या बोले थे, 0 और 1। और ऑपरेट एट 0 और 1, ऑपरेट एट 0 और 1 is known as डिजिटल सर्किट, वैसा सर्किट जो 0 और 1 पे काम करता है, 0 और 1 पे ऑपरेट होता है, 0 और 1 पे हैंडल होता है, उस टाइप के सर्किट को डिजिटल सर्किट कहते हैं। कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। हेलो सर एक बार बताइए तो। डिजिटल सर्किट मतलब हुआ वैसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजिट सिग्नल को
सेंस करता है, डिजिट सिग्नल मतलब 0 एंड 1 को सेंस करता है या 0 और 1 पे ऑपरेट होता है, उस टाइप के सर्किट को हम लोग डिजिटल सर्किट कहते हैं। कोनो दिक्कत यहाँ तक समझने में? जल्दी बोलो। नो सर। अगला एडवांटेज ऑफ डिजिटल सर्किट। एडवांटेज ऑफ डिजिटल सर्किट। एडवांटेज ऑफ डिजिटल सर्किट। पहला इजी टू डिजाइन, इजी टू डिजाइन। दूसरा इजी टू ग्रेटर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। तीसरा ग्रेटर एक्यूरेसी। तीसरा लेस नॉइज। चौथा इजी टू कंट्रोल। पांचवा इंफॉर्मेशन स्टोरेज इजी, इंफॉर्मेशन स्टोरेज इज इजी। चलो अब क्या है देखो, एडवांटेज ऑफ डिजिटल सर्किट। एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है इजी डिजाइन, जो इसका आसान है। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी मतलब शुद्धता जो है सबसे ज्यादा है। नॉइज ये नहीं करता है, मतलब किसी भी सर्किट में लगाएगा तो कोई आवाज नहीं करता है। इसका कंट्रोलिंग आसान है। और इंफॉर्मेशन स्टोरेज इजी है। इसमें जो कोई भी इंफॉर्मेशन को तू स्टोर करेगा तो वो इजी से स्टोर हो जाएगा। चलो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है जल्दी पूछो। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी? लिमिटेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। लिमिटेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। लिमिटेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। The world is mainly analog signal, analog signal. So human does not understand digital signal.
कह रहा है पूरा वर्ल्ड जो है वो एनालॉग सिग्नल है, मतलब एसी जो तुम देख रहा है वो क्या है, एनालॉग सिग्नल है। तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन मतलब मनुष्य जो है वो डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड नहीं करता है। वो किसको अंडरस्टैंड करता है? एनालॉग सिग्नल को। वो किसको स्टैंड करता है? एनालॉग सिग्नल को। समझा इस बात को? यस हेलो, सर। इस हाँ बात को सर। एक बार फिर समझा? से बोलिए तो। सर एक बार फिर देखो से। पूरा वर्ल्ड जो है एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल मतलब कंटिन्यूअस सिग्नल, एनालॉग सिग्नल पे वर्क करता है। तो लेकिन डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, एक बार जीरो होता है, एक बार वन होता है। यही दो केस में होता है, एक बार जीरो एक बार वन। तो वही बात बोला, पूरा वर्ल्ड जो है क्या है, एनालॉग सिग्नल है। इसीलिए ह्यूमन मतलब मनुष्य जो है वो डिजिटल सिग्नल को सेंस नहीं करता है, अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड कौन करता है? डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड डिवाइस करता है। कौन करता है? डिवाइस करता है। समझा ना? क्या कहते हैं, डिजिटल सर्किट करता है। क्लियर? यस सर। अब देखो नया वर्ड यहाँ पे क्या आया, नया वर्ड आया यहाँ पे, वो नया वर्ड आया ना, क्या नया वर्ड ये आया यहाँ पे? इसके बारे में तो खबर नहीं है तुमको, है खबर हमको डिजिटल सिग्नल क्या होता है? नो हाँ? सर। पूरा नो वर्ल्ड सर। किसको सेंस करता है? एनालॉग को। लेकिन है क्या यहाँ पे डिजिटल? तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है? सच टाइप ऑफ सिग्नल, सच टाइप ऑफ सिग्नल, such type of signal which has only two which has only two discrete value। कौन डिस्क्रिएट वैल्यू है? कौन कौन है? क्या गो डिस्क्रिएट वैल्यू डिजिटल में बोले हैं अभी तक? क्या गो वैल्यू है, क्या गो दो डिजिट है? सर। जीरो एंड वन। जीरो, टू डिस्क्रिएट वैल्यू, जीरो एंड वन। that means that means zero represent low or off and one represent on state or high is known as digital signal। Example, देखो ये वन हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, फिर जीरो और वन हो गया ना। ये देखो ये जीरो हो गया। यस सर। ए स्क्वायर वेव सिग्नल इज डिजिटल डिजिटल सिग्नल। ए स्क्वायर वेव सिग्नल इज डिजिटल
सिग्नल। ये स्क्वायर वेव सिग्नल है, जल्दी बोलो। ये स्क्वायर वेव सिग्नल है। यस सर। यस सर यस। स्क्वायर वेव सिग्नल को ही हम लोग डिजिटल सिग्नल कहते हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है? एक बार शुरू से देखो सर यहाँ से। हाँ हो। कैसे स्क्वायर वेव सिग्नल है सर? ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? ये स्क्वायर तुम्हारा नहीं बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ये किसका निर्माण कर रहा है? समझ गए सर, वर्ग स्क्वायर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? पूछ ले जल्दी फटाफट। यहाँ तक जल्दी। यहाँ से एक बार कॉपी में देख सर एक लो। बार फिगर देखो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक बार देखो जल्दी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जल्दी पूछो। दिक्कत तो है यहाँ तक प्रतीक रे? नो सर। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। It is the set of value. It is the set of value used to represent the any quantity. Used to represent the any quantity. It is the set of value used to represent the any quantity. The most commonly used number system are following. पहला डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम।
सिस्टम चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देखो नंबर सिस्टम क्या हुआ, नंबर सिस्टम हुआ वह सेट है जिस सेट के द्वारा हम किसी भी क्वांटिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक जनरली जो नंबर सिस्टम में यूज होता है तो जनरली 4 नंबर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस कितना होता है रे? ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है। 8, सर 8 ऑक्टल का 8 होता है, ठीक ना। और हेक्साडेसिमल का कितना होता है? 15 हेक्साडेसिमल का 15 15 15 16 16 हाँ, सॉरी 16। हाँ देखो डेसिमल में हम लोग जो यूज करते हैं नंबर को 0 से 9 का यूज करते हैं, 0 से लेकर 9 तक के नंबर को यूज करते हैं। बाइनरी में जो यूज करते हैं 0 और 1 को यूज करते हैं। ऑक्टल में जो यूज करते हैं 0 से 7 तक करते हैं। और हेक्साडेसिमल जो में यूज करते हैं 0 से लेके 15 तक का यूज। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? यस सर। जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई नो सर, दिक्कत तो कोई जल्दी दिक्कत बताओ, नहीं। ठीक ना। अब देखो हम क्या करेंगे, अलग अलग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे क्या होता है, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्सन पढ़ेंगे, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्सन पढ़ेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल टू ऑक्टल पढ़ेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल पढ़ेंगे, डेसिमल टू बाइनरी पढ़ेंगे। हेक्साडेसिमल क्या होता है, ठीक ना, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। आज कौन दिन है? सर फ्राइडे है। फ्राइडे फ्राइडे आज फ्राइडे। कल पढ़ेंगे उस चीज के बारे में, कल से